आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा मैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की, जिसके लिए अब बहस तेज हो गई है। जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां गुड़ा भाग कर रही हैं, जोड़ तोड़ कर रही हैं, राजनीति विषाद बिछा रही, वहीं दूसरी तरफ जो सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं वो अभी से लग गई हैं कि कौन किसको कहां कैसे फायदा होगा, कैसे किसका पलड़ा कहां से भारी होगा, इस पर पूरा सर्वे शुरू हो गया है। हालांकि 2024 में चुनाव होना है, उससे पहले 4 बड़े स्टेट में चुनाव होना है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की, जहां पे अभी विधानसभा चुनाव होना है और इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि ये जो मोदी सरकार है ये सारे चुनाव एक साथ करा दे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो ये जो सेमीफाइनल है, लेकिन सबकी नजर टिकी है फाइनल पर 2024 पर। और खास तौर से इस बहस में उस वक्त तेजी आ गई कि जब विपक्ष ने यूपीए की बजाय एक इंडिया नाम से अपना नाम रख लिया, एक अलायंस बनाया जिसमें 26 बड़ी पार्टियां शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस के अलावा आरजेडी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, जेडीयू भी है, एनसीपी भी है, टीएमसी भी है। इस तरीके की बड़ी पार्टियां कि जिनकी रियासतों में हुकूमतें भी। अब आप सोचिए कि जब इतना घमासान बीजेपी भी जोड़ तोड़ कर रही, तो ऐसे में जो सर्वे आ रहा है वो बहुत चौंकाने वाला है। हालांकि जब आप सीटों की बात करेंगे तो उसमें जरा से डामाडोल मामला है, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज की जब आप बात करें तो बीजेपी यानी एनडीए और इंडिया ये बहुत करीब आपको नजर आएंगे, बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। मैं इंडिया टीवी जो सीएनएक्स उसका सर्वे आ चुका है, इसके अलावा टाइम्स नाउ ईटीजी का सर्वे आया है, और कई इस तरीके की जो एजेंसियां हैं चैनल के साथ मिलकर के उन्होंने सर्वे पेश किया। उसमें जो नतीजा निकाला गया है, हालांकि इस नतीजे में अभी भी कहीं ना कहीं फायदा जो है एनडीए को दिखाया जा रहा है, बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही। लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज की अगर बात करें, इन्हीं की बात करें, तो 42% के करीब जो है बीजेपी को यानी एनडीए को, और 40% जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो मिल रहा है इंडिया को। यानी 2% का फासला बचा है इंडिया और एनडीए में, 2% का। और जाहिर है कि ये तो सर्वे है, लेकिन ये 2% का फासला क्या मानी रखता है 2024 की राजनीति में? अगर देखा जाए तो फासला बहुत बड़ा नहीं। फिर इसके अलावा जो दीगर पार्टियां अन्य जिसको हम कहते हैं, उसमें वाईएसआरसीपी है, उसको 2% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। बीजेडी जो है वो 2% के करीब मिल रहा है, बीआरएस को 1% समथिंग मिल रहा है, और दीगर में 11.5% मिल रहा है। यानी टोटल आप जोड़ लें, यानी 40 और 42, 82 और 18%। अब ये जो अन्य की बात है, अभी तो चूंकि गठबंधन, देखिए अभी चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है, अभी तो जोड़ तोड़ मची हुई है। अभी बीजेपी भी चाह रही कि और पार्टियां उनके साथ आ जाएं, पार्टी नहीं आ रही तो पार्टी तोड़ करके नई पार्टी बना के आ जाए, लेकिन आ जाए। और इंडिया भी कोशिश कर रही है कि जैसे मायावती अभी साथ नहीं है, तो कोशिश यह है कि मायावती साथ आ जाए, या और इस किस्म की वाईएसआर जो है वो साथ आ जाए। तो इन सब की कोशिश है, और बीजेपी भी चाहती है कि मसलन जयंत चौधरी को लेना चाहती है बीजेपी, डोरे डाल रही है, मायावती को डोरे डाल रही है, इसी तरीके से तेलंगाना में डोरे डाल रही है। और इसकी उम्मीद उस वक्त जगी कि जब अभी दिल्ली वाला मामला आया था, दिल्ली बिल, उसमें जो सपोर्ट मिला है, तो उससे लग रहा है कि जैसे एनडीए के साथ ये अन्य पार्टियां खड़ी, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी ये दूर के ढोल सुहावने वाली बात, ऊंट किस करवट बैठेगा 2024 की राजनीति का भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन
ये जो फिगर आई है, हालांकि अगर सीटों की बात करें तो इसमें अभी भी दिखाया जा रहा है कि पहले के मुकाबले यानी 353-54 जो सीटें हो गई थी एनडीए की, उसमें कमी आ रही, तकरीबन 30-40 सीटों की कमी इस बार बताई जा रही, लेकिन 272 का बीजेपी आंकड़ा पार कर रही और 300 से ज्यादा जो है एनडीए पार कर रही। अभी भी सरकार एनडीए की बनती दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो 2% का मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हार जीत इससे लग रहा है कि कहीं पे 1000 से, कहीं 5000 से, कहीं 10,000 से, इसी के आसपास ये पूरी हार जीत होगी। तो इसलिए अभी जबकि 1 साल यानी 8-9 महीने 10 महीने बाकी है चुनाव के, तो इस सर्वे को एक यूं ही देखा जा सकता है सरसरी तौर पर, और उस हिसाब से तैयारी की जा सकती है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी में जो इतनी ज्यादा घबराहट है, वो शायद इसीलिए घबराहट है, वो इसीलिए बेचैनी है क्योंकि जो यूथ है, ऐसा बताया जा रहा है, वो यूथ कहीं ना कहीं नाराज है, और जो एनडीए के साथ बड़ी पार्टियां थी वो जो अलग गई हैं, उससे भी बेचैनी है। मैं आपको बताऊं कि जब 2014 में मोदी जी पीएम बने थे, उस वक्त 23 से 24 बड़ी पार्टियां, जिसमें शिवसेना भी शामिल थी, जिसमें जेडीयू भी शामिल थी, ये भी उस वक्त नहीं थी, माफ कीजिएगा 2019 में आई, वो इसमें शामिल थी एनडीए में। लेकिन आज अगर चर्चा करें तो 7 से 8 पार्टियां ही बड़ी एनडीए के साथ हैं, बाकी नहीं है। बाकी छोटी छोटी पार्टियां, ऐसी 38 पार्टियां गिना दी गई थी, लेकिन उनका कोई वजूद नहीं है। ऐसे में बीजेपी का परेशान होना, घबराना लाजमी। 10 साल पूरे हो रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं महंगाई के बारे में, लोग पूछ रहे हैं रोजगार के बारे में, लोग पूछ रहे हैं आर्थिक सुधार के बारे में, लोग पूछ रहे हैं सरकारी नौकरियों के बारे में। इन पे सवाल किया जा रहा है। जो गरीबी रेखा का इंडेक्स है उस पर लोग सवाल कर रहे हैं, लोग चाइना पे सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ, लोग काला धन के बारे में पूछ रहे हैं कि आया कि नहीं आया, लोग एम्स की बात कर रहे हैं कि साहब कहां आपने बिहार में बना दिया, ढूंढ रहे हैं। इस तरीके की जो सवाल खड़े हो रहे हैं, और बीजेपी हालांकि यूसीसी की बात कर रही है, बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर की बात कर रही है, बीजेपी 370 की बात कर रही है, वो अलग अपना कि हमने जो वादा किया था वो पूरे। तो बुरा भाग जोड़ तोड़ मचा हुआ। ताजा खबर यही है कि वोट ऑफ परसेंटेज के मामले में कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया बहुत करीब आ गए, और ये बीजेपी के लिए, पीएम मोदी के लिए शायद नींद उड़ाने वाला सर्वे। बहुत बहुत शुक्रिया।